मेरे जो पड़ोसी है ना, उनकी छत ही उखड़ के मेरे छत पे आ गई है। और ये बेचारे मेरे टेनेंट्स जो है, उनके जो डिश है वो भी गिर गई है। देखो, कल जब हम लोग नीचे बैठे थे रात को ना 8-9 बजे, तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ हुई। और ये जो थी ना, ये रात को ऐसे हिल रही थी, लग रहा था कभी भी ये नीचे गिर सकती है। फिर करम को बुलाया कि भैया आओ पिक करो, क्योंकि इस गर्मी में ना पैदल तो सोच ही नहीं सकते हैं और बाइक पे भी नहीं सो सकते हैं। और कैब वहाँ से यहाँ आने में ना 20-20 मिनट का वेट बता रही थी। तो फिर मैंने बोला 20 मिनट में मैं ऑफिस ही पहुँच जाऊँगा। बोला आराम से काम कर, कोई बात नहीं, नुकसान होता रहता है, बट मेरी एसी की पाइप पे ना थोड़ी सी बचा दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और गुड मॉर्निंग में क्या क्या नुकसान हुआ कल तूफान से ना, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं छत पे आ गया हूँ। यहाँ मेरी टाइल्स टूट गई है सारी। ये जो ईंट का टुकड़ा गिरा ऊपर से, उसकी वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ईंट गिर गई है। और ये बेचारे मेरे टेनेंट्स जो है, उनके जो डिश है वो भी गिर गई है। देखो, और इसका स्टैंड इस तरह से लगा था, मुझे लग रहा है ये भी सारा मिसमैच हो गया होगा। और यहाँ से देखो नीचे लास्ट ग्राउंड फ्लोर तक ना काफ़ी मिट्टी गिर गई है, ईंट के टुकड़े गिर गए हैं। और कल जब हम लोग नीचे बैठे थे रात को ना 8-9 बजे, तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ हुई और मुझे लगा कुछ तो टूटा। तो जब मैं रात को छत पे आया हवा रुकने के बाद, तो देखा यहाँ पे देखो कितना नुकसान हो गया है। और नुकसान क्या हुआ है, मेरे जो पड़ोसी है ना, उनकी छत ही उखड़ के मेरे छत पे आ गई है। ये देखो, यहाँ पे सारा टीन का शेड जो है वो इधर गिर गया है। और ये जो थी ना, ये रात को ऐसे हिल रही थी, लग रहा था कभी भी ये नीचे गिर सकती है। और अभी देखो, यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, और सारे एंगल उंगल के साथ ये पूरा ऊपर आ गया है छत पे। होप्स हो कि मेरे पानी की टंकियाँ ख़राब ना हो और नीचे टाइल्स ना ब्रेक हुई हो, क्योंकि अगर टाइल टूट गई ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो, नीचे ईंट के गिरने से ये भी चादर भी फट गई, और इनकी टंकी शायद बच गई है, टंकी तो, बट पड़ोसियों के बेचारों की चादर तो फट ही गई। और मैं पहले तो यहाँ से ना किसी तरह क्रॉस करता हूँ, ताकि उधर जाके देखूँ हाल कैसा है, और फिर ही पता लगेगा नुकसान का। और जब ये हटेगा सारा जंगला, उसके बाद दिखेगा नीचे ग्राउंड। वो देखो ना कैसे टेम्परेरी सी छत लगाई है, और इतनी हाइट है इसकी ना, मैं दिखाता हूँ आपको उधर जाके। इतनी हाइट पे इतनी टेम्परेरी छत से काम नहीं चल सकता है। और ऊपर तो मैं आ गया ना, यहाँ पे देखो, मुझे लग रहा है एक तो एसी की पाइपों का नुकसान हो गया होगा पक्का, क्योंकि वो देखो ना चादर से कट गई है, और गैस लीक होगी, तो ये भी सारा नुकसान हो गया होगा। क्या करें, से बाहर आ अभी कैसे इसको सॉल्व करें। और जो इनका छत निकला है ना, वो देखो यहाँ से निकला है सारा। ये देखो, ऊपर से पूरी छत ही गायब कर दी है। अब इतनी नाजुक दीवार पे बिना किसी होल्ड के अगर आप ऐसे छत लगाओगे तो वो तो गिरेगा। और हाइट देखो कितनी हाइट है, लगभग 5 मंजिल के बराबर हाइट है नीचे से, और चारों साइड खाली है, तो हवा का प्रेशर तो बनेगा ही, और वही प्रेशर ने नुकसान कर दिया। और देखो जी, छत पे मेरा टेम्पल है ना बेचारे, उसकी टाइल भी टूट गई है, तो इसकी भी मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगा आज शाम तक। अभी तो बस थोड़ा टेम्परेरी इसको ना शेडो कर देता हूँ, ताकि पानी वानी से बचा रहे। हवा ही बड़ी खतरनाक सी थी, समझ से बाहर थी क्या हवा थी। और हाइट देखो ना, इतनी हाइट पे हवा का प्रेशर तो ऑटोमेटिकली होगा ही। अब ये सारा नुकसान हो गया। अभी मैंने बुलाया बेचारे पड़ोसी को, मैंने उसको बोला आराम से काम कर, कोई बात नहीं, नुकसान होता रहता है, बट मेरी एसी की पाइप पे ना थोड़ी सी बचा दे, ताकि मेरा बड़ा नुकसान ना हो, है ना। ये देखो, ये मेरी एसी की जो पाइप है ना, इस पर प्रेशर पड़ा हुआ है, बस ये साइड करवा देते हैं, बाकी तो बेचारे आराम से उठवाएं, क्योंकि इन्होंने भी जानबूझ के तो करा नहीं है नुकसान, बट हो जाता है, इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए ऐसे नुकसान में। जब भी ऐसा नुकसान किसी का हो ना, तो बोले कोई बात नहीं यार, होता रहता है। भी आए हैं बेचारे मिस्त्री साहब ना, ये हटा रहे हैं, नुकसान तो हो ही गया है, और एक टंकी भी फट गई है यहाँ पे देखो। आप मुझे लग रहा है यहाँ से ना सारा पानी लीक हो जाएगा। नीचे देखो हालत कितनी ख़राब हो गई है, सब परेशान हो गए तूफान से। तो देखो जी, नुकसान का जायज़ा, चादर के नीचे कितना नुकसान है, सारा उखड़ गया। और मुझे लग रहा है एसी की पाइपों में ना लीकेज हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत है एसी की पाइप पे, और पानी की टंकी और टाइलें। क्या बोले अब बताओ, आप किसको बोलें, बेचारे पड़ोसी है ना, कोई और होता तो कुछ बोल भी लेते। चलो होप सो आगे से ऐसा ना हो। सो जी, अभी घर से देखा आपने कितना बुरा हाल था। उसके बाद मैं गया गाड़ी को सर्विस पे ड्रॉप करने, और जो अपने साथ भाई लोग आए हैं उनको एलन में ड्रॉप करा। वहाँ पे बच्ची का एग्ज़ाम है अभी,
और एग्ज़ाम के बेसिस पे उसको शायद फ़ीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा या क्या है, तो उनको वहाँ ड्रॉप कर दिया। फिर गाड़ी को सर्विस के लिए ड्रॉप करा, और वहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। फिर करम को बुलाया कि भैया आओ पिक करो, क्योंकि इस गर्मी में ना पैदल तो सोच ही नहीं सकते हैं और बाइक पे भी नहीं सोच सकते हैं, और कैब वहाँ से यहाँ आने में ना 20-20 मिनट का वेट बता रही थी। तो फिर मैंने बोला 20 मिनट में तो मैं ऑफिस ही पहुँच जाऊँगा। तो बस अब हम ऑलमोस्ट ऑफिस पहुँच गए हैं, और गर्मी ख़तरनाक है मतलब कि। बट इसकी गाड़ी देखो आप, माइलेज बढ़िया दे रही है, इतनी एसी में भी ना लगभग 16 की एवरेज दे रही है। बढ़िया है गर्म यार, है ना। सुजुकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है जैसे आप बोलते हो, बट माइलेज है। माइलेज जिंदाबाद। मतलब माइलेज चाहिए तो भैया मारुति सुजुकी लो, और बिल्ड चाहिए तो टाटा और महिंद्रा में जाओ, क्यों भाई। और अभी हम ना ऑफिस में रुके नहीं, अभी हम जा रहे हैं एक और काम करने। वो क्या है कि मेरी आईफोन की ना गाड़ी की C2C केबल शॉर्ट हो गई है। तो आपने पिछले 1-2 ब्लॉग पहले देखा होगा, 1-2 नहीं 4-5 ब्लॉग पहले, कि मैंने फ़ोन पानी में डाल दिया था, उसके बाद गीला था फ़ोन का जो पोर्ट है, और उसमें ही चार्जिंग लगा दी थी केबल, वो शॉर्ट हो गई है। तो अब करम बोल रहा है सर नहीं ले लेते हैं, तो बस अब करम को पता है कहाँ पे मिलेगा ना करम। और गर्मी में निकले हैं, फिर हमने कहा एक बारी में ही चले। हाँ, बार बार नहीं आ सकते हैं, तो बस अब केबल लेते हैं C2C और जा रहे हैं हम आईफोन के ऑफिशियल स्टोर पे ना। तो लेट्स सी कितने की मिलती है, आपको बताते हैं। और अगर आईफोन का अच्छा केस मिला या कवर मिला वहाँ पे, तो वो भी लेने की सोच सकते हैं ना। लेट्स सी क्या बनता है। तूफान का यहाँ पे रिजल्ट देखो, पेड़ टूटे हुए हैं सारे। तो ये देखा ही आपने, मेरे छत से बड़ा तो नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता ना। वाह, सवारी हो तो ऐसी, क्या बात है। अभी हम लोग गए थे आईफोन स्टोर। वहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो है केबल नहीं लेनी पड़ी। क्यों नहीं लेनी पड़ी? क्योंकि हमने बोला कि अभी आपका फ़ोन 1 साल वारंटी में है और आप केबल ले आओ पुरानी सर्विस सेंटर में। तो 1900 रुपये हमारे बच गए, 1900 रुपीज़ लग रहे थे ना करम। और करम ने सलाह दी कि सर क्यों पैसे खर्चने, आप एक बार सर्विस सेंटर जाके उस केबल को ले जाओ, फ्री में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम आए एक और मोबाइल रिपेयर शॉप में, जो कि करम के नॉनी है। और यहाँ पे हमने लेना है फ़ोन का कवर, तो वो आपको दिखाएंगे बाद में। ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं, अभी इसी फ़ोन से शूट कर रहे हैं, इसी के लिए कवर लेना है। और थोड़ी भूख भी लगी है, तो हम करम को लगी है भूख, कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे ना इसको पसंद आ रहा है, कुछ खाने का खुशबू आ रही है यहाँ तक। तो लेट्स सी कि क्या है खाने को। और साथ में देखो जेंट्स टॉयलेट, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो लगी इनकी रेट लिस्ट ना यहाँ पे आइटम के हिसाब से। हमने ऑर्डर करा है हाफ दाल चावल और हाफ दाल चावल होगी और हाफ चने चावल। ये है चने इनके, देखने में तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है। लेट्स सी कैसा होता है खाने में। तो जी चने तो हो गए फिनिश, देखो खा के। और करम ने फेंक दिया अपना डब्बा, और अब पी रहे शिकंजवी। और क्या ये गर्मी का इलाज गर्मी का इलाज है, बार बार मांगता है। और भाई बोल रहा है जो ये डब्बा है ना, इसमें बोला ठंडा पानी है और बीच में थर्माकोल है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो फाइनली देखो गर्मी से राहत पाने के लिए इधर भी आ गया है। और करम ने तो आधा कर भी दिया है, मतलब ज़्यादा प्यास लगी थी इसको। भाई और से ठंडक पहुंच गई शरीर में, रूम में ठंडक पहुंच रही है।